संत मिले जब आपना, छूटत सकल जंजाल। रूप निहारत आपना, हरदम रहत निहाल। आदरणीय संत समाज, सभी को मेरा जय गुरु संतपति। आप सभी ने सदाशिव की जीवनी को सुना। सदाशिव किस तरह से गुरुदेव से दर्शन करने के लिए आए और उधर उसका शरीर जलकर नष्ट हो गया। जब वो गुरुदेव के पास आए तो उन्हें आदेश मिला कि चलो संत देश की ओर, और फिर वे संत देश की ओर गए। अथवा क्या हुआ उसका वर्णन तो आगे ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि स्वामी जी बोले इसलिए गए होंगे। उसका शरीर यहाँ जलकर नष्ट हो गया। वैसे महापुरुष अगर धरती पर रहते तो ऐसी ऐसी विद्याओं को हम लोगों को बताकर जाते, उससे बहुत लोगों को लाभ होता और जीवन उनका भी सार्थक हो जाता कि उसने जीवन काल में संसार को बहुत कुछ देकर गया। कहा जाता है कीर्तिर यश सो जीवती, जिसकी कीर्ति होती है वह जीवित रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि वह बुरे कामों के लिए, खराब कामों के लिए, गुरु की अवहेलना के लिए उसे याद किया जाता है, और इस तरह से उसकी कीर्ति अकीर्ति में बदल गई। लोग उसे जो है आज उदाहरण देते हैं कि अगर गुरु की अवहेलना करेंगे तो उसका इसी तरह से वो समय विनाश हो जाएगा। वे दुनिया में रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते थे, उसे इतना ज्ञान हो चला था, वे असाधारण थे, लेकिन अपने जीवन को उसने अज्ञानता और घमंड में समाप्त कर दिया। इसलिए उसका जीवन, इसलिए सभी संत इसलिए कहते हैं कि उनकी सभी अच्छाई उनमें होते हुए भी वे अपकीर्ति करके संसार से चले गए, और लोग अभी भी उसको अकीर्ति अपकीर्ति के रूप में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अपना जीवन को समाज के कल्याण के लिए नहीं लगा पाए। यही उनकी दुर्गति थी, यही इनका क्या कहा जाए विनाश रूपी चक्र चल रहा था। शिवनारायण स्वामी के 5 मुख्य शिष्यों की चर्चा की। उसमें रामनाथ, लखनराम, सदाशिव, युवराज और लेखराज। सदाशिव विक्रम संवत 1841 ईस्वी में संत देश को गए। फिर स्वामी जी स्वयं 1848 ईस्वी में संत देश को गमन किए, जो कि 1791 ईस्वी हुआ और 1848 संवत हुआ। उसके बाद रामनाथ और युवराज एक ही वर्ष, एक ही दिन नहीं, एक ही वर्ष संवत 1854 ईस्वी में संत देश गए, जो कि सन 1797 था। और फिर लखनराम ये विक्रम संवत 1870 यानी कि सन 1813 ईस्वी में संत देश गए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि शिवनारायण स्वामी ने सबों का जाने का तिथि पहले ही निर्धारित कर गए थे। यह असाधारण बात थी जो इस तरह से वे कह गए थे। शिवनारायण स्वामी के पुस्तकों के द्वारा जो शब्द है वह उसे मैं रखता हूँ।
संबत 1841 रहो, संत देश सदा शिव जब गयो। संबत 1848 होई, संत देश हम जायब सोई। सावन मास पक्ष उजियारा, तिथि सप्तमी शुभ विषारा। तेहि लगन में तजब शरीरा, राम नाथ सुनु वचन गंभीरा। संबत 1854 होई, राम नाथ तुम पहुँचौ सोई। युवराज लेखे राजा, वही वर्ष चलने को साजा। संबत 1870 होई, संत देश लखन राम तब जाई। इस प्रकार स्वामी जी के शब्दों से लगता है कि सबों के जाने की तिथि को उसने पहले ही निर्धारित कर दिया था और वे लोग अपने अपने समय में संत देश को चले गए। यहाँ हो सकता है लेखक इसे भविष्यत काल में अथवा भूतकाल में लिख करके इसको सजाया है, लेकिन शिवनारायण स्वामी की वाणी को अगर सत्य लेते हैं तो उन्होंने सभी 5 शिष्यों के जाने की भविष्यवाणी कर दी कि ये किस दिन जाएंगे। सदाशिव तो पहले चले गए, स्वामी जी अपने बारे में भी भविष्यवाणी कर गए और अन्य शिष्यों की चर्चा उसने कर दी कि ये इस तरह से समय में जाएंगे और सभी संत देश में फिर मिलेंगे। इस प्रकार सदाशिव सहित सभी संत या सभी शिष्य शिवनारायण स्वामी के साथ इस संसार से संत देश को अपनी लीला करके चले गए। लेकिन शिवनारायण स्वामी अपने जाने से पहले बहुत सारे और क्रियाओं को कर गए, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अगले वीडियो में इसे रखूँगा। अभी इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति, जय गुरु संत।